हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है, जब हम एडिशन करते हैं तो उस समय वो कैसा बिहेव करता है ये जानेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है ये? क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये बताता है कि अगर हम दो इंटीजर को जब जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट भी एक इंटीजर ही होगा। ये रट जाओ कि जब दो इंटीजर को हम आपस में जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। डेफिनेशन देखते हैं कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज, हमेशा एन इंटीजर्स। जब दो इंटीजर को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो इंटीजर ही होगा। एग्जांपल देखते हैं, 6 और 7। 6 क्या है, एक इंटीजर है। 7 क्या है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो जोड़ने के बाद हम ये नहीं पूछ रहे कि सम क्या हुआ, जो रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही आएगा। अब हम जोड़ के देखते हैं, 6 एंड 7 क्या हुआ, 13, और 13 क्या होता है हमारा, इंटीजर होता है। ओके, दूसरा देखते हैं, -5 और +2। तो -5 क्या है, एक इंटीजर है। कौन सा इंटीजर है, तो नेगेटिव इंटीजर है। तो -5 एक इंटीजर हुआ, 2 क्या हुआ, इंटीजर है। तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, हमारा इंटीजर ही आएगा। अब देखते हैं कितना आया, -5 + 2 -3 होगा। तो -3 क्या इंटीजर है कि नहीं है, है, नेगेटिव इंटीजर है, कोई इशू नहीं है। तीसरा देखते हैं, -3 क्या हुआ, एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है। -4 क्या हुआ, नेगेटिव इंटीजर है तो इंटीजर। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, हमारा डेफिनेशन के आधार पर इंटीजर ही होगा। अब -7 को देखते हैं, -7 भी तो इंटीजर ही है। ओके, आशा करता हूं कि आपको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये बोलता है कि अगर हम दो इंटीजर को जोड़ते हैं क्रम में, अगर हम क्रम चेंज करके भी जोड़े तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझिए फिर से, इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स, कोई भी दो इंटीजर्स हो सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर नेगेटिव हो सकते हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले लीजिए। देन a + b = b + a, क्रम चेंज कर दिया ना, यहां पे a + b = b + a। अगर हम क्रम को चेंज भी कर देंगे तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, 4 क्या हुआ, एक इंटीजर है, तो हम इसको मान लेते हैं कि a। 3 क्या है, इंटीजर है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा b हो गया, ये हमारा b हो गया। a एंड b जोड़ने के बाद क्या हुआ, 7 आया। 4 एंड 3 जोड़ने के बाद 7 आया। अब हम इसको उल्टा करके जोड़ते हैं, ये हमारा क्या हो गया, b है, 3 = b, और ये है हमारा a। क्रम को हम चेंज कर दिए तो 3 + 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 ही होगा। अब देखिए, तो ये 7 और ये 7 दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ। ओके, a बराबर पहले क्या माने हैं हम, 4, b बराबर 3। अब हमने क्या किया, b को यहां पे लिख दिया और a को यहां पे लिख दिया, क्रम को चेंज कर दिया। तो b 3 a 4 दोनों को जोड़े तो क्या हुआ, 7, और दोनों ये 7 क्या हुआ, बराबर हो गया ना। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये बताता है कि अगर हम क्रम को चेंज करके भी इंटीजर्स को जोड़ने की बात की जा रही है, घटाने की बात नहीं की जा रही है, तो क्या होगा, हमारा रिजल्ट सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, -6 + 3। तो -6 को हम a मानते हैं, 3 को हम b मानते हैं, दोनों को जोड़े हैं तो क्या आया है, -3 आएगा। ओके, अब हमने क्या किया कि पहले b को कर दिया, तो ये हमारा 3b हो गया, और ये -6a हो गया। क्रम को चेंज कर दिया, तो क्रम को चेंज करने के बाद 3 + -6 जोड़ने के बाद क्या आएगा, -3 आएगा। तो ये दोनों -3 बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा देखते हैं, तीसरा a हम मान लेते हैं क्या है हमारा, -4। a हमारा है -4 और b क्या है, -5। ओके, अब हमने क्या किया, क्रम को चेंज कर दिया, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a। b बराबर -5 ही है, यहां भी -5 है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, b यहां लिख दिया और a यहां लिख दिया, क्रम को चेंज कर दिए। अब जोड़ के देखते हैं, -4 एंड -5 क्या होगा, -9। -5 और +-4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, -9।
इसका मतलब ये दोनों बराबर हुआ कि नहीं हुआ? दोनों बराबर ही है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कंप्लीट हो गया कि अगर हम क्रम को चेंज कर दें तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या कहता है? इसका डेफिनेशन है कि इफ ए बी सी आर एनी थ्री इंटीजर्स, अगर कोई भी तीन इंटीजर दिया गया है ए बी सी, देन ए प्लस बी एक साथ प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी एक साथ, दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा? बराबर होगा। ए और बी को एक साथ जोड़ दिए प्लस उसमें सी जोड़ दिए, एक हो गया। या फिर हम ए को अकेले जोड़े किसके साथ? बी और सी को एक साथ जोड़कर, दोनों का जो योग आएगा, जो सम आएगा, क्या होगा? बराबर होगा। अब यहां पे समझिएगा, मैं मान लेता हूं कि ए क्या है? 5 है, बी क्या है? 6 है, और सी हो गया 4। ठीक है, ए प्लस बी को हम एक साथ जोड़ दिए इसके आधार पर, और सी को अलग कर दिया हूं मैं, तो 5 और 6 11 प्लस 4 क्या होगा? 15 होगा। कोई इशू नहीं। अब हम क्या किए कि ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, हम बी और सी को, बी एंड सी को एक साथ कर दिए, ए को अलग कर दिए, तो 5। ठीक है, 6 एंड 4 क्या होगा? 10, 10 प्लस 5 क्या होगा? 15 होगा। दोनों बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में? अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको मैं मान लेता हूं ए, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया सी। फिर से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू -5 है, बी इक्वल टू 6 है और सी इक्वल टू 4 है। तो हमने ए और बी को एक साथ जोड़ा, -5 एंड 6, और प्लस उसमें क्या जोड़ा? 4 को जोड़ा। तो -5 एंड प्लस 6 में क्या होगा? जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1 आएगा, और 1 प्लस 4 क्या होगा? 5 होगा। कोई इशू नहीं हुआ। अब देखिए ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब हमने ए को अलग किया और बी और सी को एक साथ जोड़ा, तो ए इक्वल टू -5 है, तो पहले बी और सी को जोड़ लेते हैं। 6 एंड 4 क्या होगा? 10 होगा, और उसमें -5 का हम क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो 10 में से -5 जाएगा, क्या बचेगा? हमारा 5 बचेगा। मतलब दोनों रिजल्ट बराबर हुआ। ओके, तीसरा देखते हैं। ए इक्वल टू क्या माने हैं हम? 5, -5, बी इक्वल टू -6 और सी इक्वल टू -4। कोई दिक्कत नहीं। अब हम ए और बी को एक साथ जोड़े, ए और बी को एक साथ जोड़ दिए, तो -5 एंड -6 -11 होगा, और प्लस -4, -11 में -4 को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? -15। आप जोड़ के देख लीजिए। अब मैंने क्या किया? ए को अलग कर दिया और बी और सी को एक साथ कर दिया। ठीक है, तो -5 को रहने दीजिए अभी। -6 एंड -4 क्या होगा? -10। ओके, -10 को हम -5 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? -15। अब देखिए तो दोनों रिजल्ट बराबर हुआ कि नहीं हुआ? तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यही बोलता है कि अगर हम क्रम को थोड़ा सा चेंज करें, इधर उधर करें, ए प्लस बी एक साथ जोड़ के हम उसके साथ सी को जोड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ए को अकेले रखें और बी और सी को एक साथ जोड़ के तब ए में जोड़े, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुद्ध भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्लियर है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्लियर है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्लियर है। अब आगे देखते हैं चौथा नंबर। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। चौथा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या मतलब है इसका? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि फॉर एनी इंटीजर ए, किसी भी इंटीजर के लिए, कोई सा भी इंटीजर हो सकता है ए के जगह पे, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। उसके लिए बता रहा है कि अगर उस इंटीजर में अगर हम 0 को जोड़े तो बराबर होगा 0 में अगर उस इंटीजर को जोड़े तो बराबर होगा क्या? वो खुद इंटीजर। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम 0 को जोड़ दें तो रिजल्ट वही आएगा जो हम इंटीजर के साथ 0 को जोड़े थे, खुद वही इंटीजर आएगा। एग्जांपल देखिए, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? 0 को हम क्या बोलेंगे? 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। उस 0 को हम क्या बोलेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जांपल से समझिए, 7 एक इंटीजर है, तो 7 के साथ हम 0 को जोड़ दिए, या फिर 0 के साथ हम 7 को जोड़ दिए, तो रिजल्ट क्या आया? 7 आया। तो इस 0 को हम क्या बोलेंगे?
एडिटिव आइडेंटिटी, कोई दिक्कत नहीं। बी समझिए, -5 एक इंटीजर है, उसके साथ हम 0 को जोड़ दिए, 0 को जोड़ने के बाद या फिर हम 0 के साथ -5 को जोड़ दिए तो क्या आएगा हमारा, -5 आएगा। तो ये 0 क्या हुआ हमारा, 0 क्या हुआ, एडिटिव इंटीजर, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर के साथ अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, वो खुद इंटीजर ही आएगा। इसीलिए तो बोला जा रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, जो कि 0 हमेशा क्या होगा, एडिटिव आइडेंटिटी होगा किसी भी इंटीजर के लिए। ओके, आगे देखते हैं 5वां, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लिए बोला है कि a प्लस माइनस ए, a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू होगा -a प्लस ए इज इक्वल टू 0 होगा। सबसे पहले एडिटिव इनवर्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा, -a। बस साइन को चेंज कर दीजिए, उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। सिमिलरली एडिटिव इनवर्स ऑफ क्या होगा, -a इज इक्वल टू होगा a। अब एग्जांपल समझिए, मैं बोलूं कि 6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -6 होगा भाई। -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो सिर्फ साइन को गायब कर दो, क्या हो जाएगा, 5 होगा। अगर मैं बोलूं 101 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -101। अगर मैं बोलूं 502, -502 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो 502, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूं कि 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -4। मतलब जो भी इंटीजर बोला जाए, अगर उसका बोला जाए कि एडिटिव इनवर्स निकालो, तो उसके आगे का साइन को गायब कर दो और लिख दो, वो हो जाएगा आपका एडिटिव इनवर्स। तो 6 का एडिटिव इनवर्स कौन है, -6। -5 का एडिटिव इनवर्स कौन सा होगा, 5 होगा। 101 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -101। यहां पे लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज -a, एडिटिव इनवर्स ऑफ -a इज a। तो अब यहां पे आते हैं, a को अगर उसी के एडिटिव इनवर्स से जोड़ा जाए तो बराबर होगा, -a को अगर उसी के एडिटिव इनवर्स से जोड़ा जाए तो बराबर होगा 0 के। शुद्ध भाषा में कोई भी इंटीजर है, अगर उसके एडिटिव इनवर्स के साथ उसको जोड़ा जाए तो रिजल्ट क्या होगा हमारा, 0 होगा। फिर से समझिए, मान लीजिए मैं 7 लिख दूं और इसी का खुद एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7 होगा। ओके, 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -7। जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट हमारा 0 आएगा। तो एक लाइन में कि अगर किसी भी इंटीजर का योग अगर उसके एडिटिव इनवर्स से करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आशा करता हूं कि एडिटिव इनवर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।